आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए 0.50 हेनरी का एक जो प्रेरक 100 ओम प्रतिरोध वाली एक जो है कुंडली को 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है, परिपथ में अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, अधिकतम वोल्टता और अधिकतम धारा के बीच कालांतर का मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक प्रेरक कुंडली लेते हैं जिसकी प्रेरकत्व को L से दर्शाते हैं तथा एक जो प्रतिरोध को इस प्रकार से R से दर्शाते हैं। इसे जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इस प्रकार से, जिसका मान क्या दिया गया देख सकते हैं। यहाँ पे RMS मान हमेशा दिया देता है स्रोत की वोल्टता का, जिसका मान हमें 240 वोल्ट दिया गया है तथा इसकी आवृत्ति को मैप से दर्शाते हैं, इसका मान हमें 50 हर्ट्ज दिया गया है। इस प्रकार देख सकते हैं। अब जो मान दिया गया है देख सकते हैं, जो प्रेरक कुंडली है इसके जो प्रेरकत्व L का मान क्या दिया गया है 0.50 हेनरी के रूप में दिया गया है। उसी प्रकार प्रतिरोध का मान हमें क्या दिया गया है 100 ओम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी, तो धारा के प्रवाह के लिए हमें अवरोध प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एल के शुरू के बीच प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, एक सेल से दर्शाते हैं। ठीक है, यह जो है धारा के प्रवाह में अवरोध होता है, जिसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकी प्रतिघात। तो प्रेरकी प्रतिघात एक सेल बराबर हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल। ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, जिसका मान हमें 2 पाई एफ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एल, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 पाई का मान 3.14 गुणित यहाँ पे आवृत्ति में 50 हर्ट्ज दी गई है, एल का मान 0.50 दिया गया है। ठीक है, तो एक्सएल का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे देख सकते हैं 2 के साथ, यहाँ पे 0.5 का गुना करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 157। तो ये प्राप्त हो जाता है हमें एक्सएल का मान जो है प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 157 ओम के रूप में। ठीक है, एक्सएल का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, जो पहला भाग पूछा गया है, तो प्रतिबाधा को हम किससे दर्शाते हैं, इसे जो है जेड से दर्शाते हैं। इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है, परिपथ जो है आर तथा एल का परिपथ है, तो आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से जेड बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आर का मान 100 ओम दिया गया है। ठीक है, एक्सएल का मान हमने प्राप्त किया 157 ओम के रूप में, तो इसका वर्ग करेंगे तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जेड बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है 34,649 वर्गमूल। ठीक है, अब इसे और सरलता रूप में देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 186.14 ओम के रूप में। तो जो हमें प्रतिबाधा का मान पूछा गया था, यह जो है इस प्रकार से पहला भाग प्राप्त हो जाता है। अब क्या पूछा गया, परिपथ में अधिकतम धारा का मान। ठीक है, अब यहाँ पे आरएमएस वोल्टता दी गई, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, आरएमएस धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरा भाग के लिए देखिए, आई आरएमएस, आरएमएस धारा क्या हो जाएगा, वी आरएमएस अर्थात जो दिया गया हमें वी आरएमएस अर्थात स्रोत की वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान बटे जेड करेंगे। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान हमें क्या देगा, 240 वोल्ट दिया गया है। इस प्रकार देख भी सकते हैं 240 वोल्ट दिया गया है स्रोत की वोल्टता का मान, बटे जेड का मान जो प्राप्त किया हमने 186.14 के रूप में। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें 1.29 एम्पियर के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें पूछा गया है अधिकतम मान। तो धारा का अधिकतम मान हम किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार से आई शून्य से दर्शाते हैं। तो हमें क्या पता है, जो अधिकतम मान तथा आरएमएस मान में क्या संबंध होता है, जो अधिकतम मान होता है आरएमएस मान का वर्गमूल 2 गुना होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो वर्गमूल 2 क्या होता है, 1.414 गुणित यहाँ पे आरएमएस मान धारा का हमने 1.29 एम्पियर प्राप्त किया है। तो जो धारा का अधिकतम मान आई शून्य का मान हमें प्राप्त हो जाता है 1.82 एम्पियर के रूप में। तो ये जो पूछा गया था धारा का अधिकतम मान, यह भी हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा भाग देखिए क्या पूछा गया है, अधिकतम वोल्टता और अधिकतम धारा के बीच कलांतर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलांतर हमें प्राप्त हो जाता है, इसके लिए हम जो सूत्र उपयोग करते हैं, ठीक है, कलांतर को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो फाई का मान हमें ज्ञात करना है, अधिकतम वोल्टता तथा धारा तथा आरएमएस मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच भी जो प्राप्त होगा, मान लीजिए वोल्टेज की जो आरएमएस मान वी आरएमएस है, आई आरएमएस, ठीक है, इनके बीच जो कलांतर होगा यह भी फाई प्राप्त होगा। उसी प्रकार वी शून्य तथा आई शून्य के बीच जो कलांतर होगा यह भी हमें फाई प्राप्त होगा। तो फाई का ही मान ज्ञात करना है। तो जो सूत्र प्राप्त हो जाता है tan फाई बराबर ये प्राप्त हो जाएगा एक्सएल बटे आर के बराबर। एक्सएल का मान 157 ओम हमने प्राप्त किया है। ठीक है, आर का मान जो है 100 ओम दिया गया है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, tan फाई का मान जो है 1.57 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सरलता रूप में देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स इस प्रकार से 1.57। तो यहाँ से हमें फाई का मान जो है प्राप्त हो जाता है 57.5 अंश के रूप में। तो यही हम इस प्रश्न में
पूछा गया था। ठीक है, कालांतर का मान क्या होगा, तो सभी मान यहाँ से जो पूछे गए थे हमें प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ पे देखते हैं, हमें परिपथ दिया गया था एक जो है प्रेरक कुंडली तथा प्रतिरोध का श्रेणी का परिपथ दिया गया था। ठीक है, इसमें इसके प्रेरकत्व का मान दिया गया था, प्रतिरोध का मान दिया गया था, स्रोत की वोल्टता का मान दिया गया था, इसकी आवृत्ति का मान दिया गया था। तो हमें प्रतिबाधा पूछा गया था पहला, तो प्रतिबाधा का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धारा का जो शिखर मान पूछा गया था ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, तथा यहाँ पे वोल्टता तथा धारा के अधिकतम मान के बीच कालांतर पूछा गया था जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो सभी उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।